हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस कौम के ओर से प्रस्ताव पे यह भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता 18 अध्याय, 18 सत्र 18 दिन के ये 13वें अध्याय, 13वें सत्र, 13वें दिन के यह सुंदर सत्र में आया। भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधर जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहता है कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा एवं की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्रीवर्षण जी, श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर से पाद पद्मों पे नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो की प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण महाराज जी, महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये तो सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, वो शब्दों के माध्यम उभर रहा है। भगवान मानो कह रहे हैं, आप घर लौट आओ मेरे भक्तों, वापस लौट आओ मेरे साथ, मुझसे भी ज्यादा खुशियों को अनुभव करो। इस प्रकार से यह सुंदर जो है भगवत वाणी भगवत गीता में यही संदेश है। ये 13वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में बड़ा अद्भुत बात बताया जाएगा। भगवान बताएंगे, जैसे इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे इस संसार में एक छोटा सा शहर में हम देखते हैं बहुत सारे नागरिक होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कॉलेज है, स्कूल है, और बहुत सारे जो है अनाज का भंडार है। सब कुछ होते हुए भी एक कोने में एक जेल भी होता है। फिर हम देखते हैं जेल में भी कुछ नियम कानून चलते रहते हैं, पर जेल का जो नियम कानून है थोड़ा हटकर है। यहाँ पे कोई साइकिल में जाता है तो कार में जाता है, जेल में उनका हाथ कड़ी बांधा रहता है, पाँव कड़ी बांधा है। पर जेल में कौन जाता है? जेल में वही जाता है जिनके पास, जिन्होंने जो है वो शहर का कानून का नियम का पालन नहीं किया है। उसी प्रकार से भगवान के इस दरबार में जिन्होंने भगवान के साथ नहीं दिया, उनको एक भौतिक संसार रूपी कारागार में रखा गया है। अब इस कारागार को का जो जेलर है उनका नाम है
दुर्गा देवी। जैसे जेल को बनाने में ईंट पत्थर इत्यादि का आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से इस जेल को बनाने में 26 तत्वों का वर्णन आएगा। इस अध्याय का खूबी यह है, इस अध्याय का खूबी यह है कि मानो भगवान कह रहे हैं, देखो 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 संसार को देखो, पर इन चर्म चक्षु से नहीं। इन चर्म चक्षु से हम केवल और केवल हम केवल और केवल पृथ्वी जल अग्नि को देख सकते हैं, वायु आकाश को तो नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं कि देखो शरीर के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा है। यानी कि हम मच्छर को देखें, मच्छर का शरीर नहीं, मच्छर के साथ साथ आत्मा और परमात्मा को देखें। चींटी को ही नहीं देखें, चींटी के शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखें। तो इस प्रकार से जो इन आंखों से नहीं दिखता है, उन चीजों को देखने के लिए भगवान अभ्यास हमें दे रहे हैं। जैसे 13वें अध्याय में शरीर के अंदर क्या है वो देखने के लिए कहते हैं, 14वें अध्याय में कहेंगे कि शरीर के बाद क्या है वो भी देखो, फिर 15वें अध्याय में कहेंगे कि क्या जो शरीर के अंदर है वो भी देखो, शरीर के बाहर भी है वो भी देखो। तो इस प्रकार से 16वें में कहेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है वो देखो, कौन अच्छा बन सकता है वो 17वें में देखो, बहुत अच्छा कैसे बनेंगे वो 18वें में बताए। तो बहुत अद्भुत विलक्षण में है ये जो है 6 अध्याय। आइए, बड़ा सरल है, कोई नया बात नहीं है, पर इसका भी आनंद लेते हैं। तो इस अध्याय का खेल का नाम है सीइंग द अनसीन, अनदेखा को देखना। जो आत्मा परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखता उसे देखना, यही ये अध्याय का नाम है और इस खेल का नाम है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से ज्ञान समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 6 में भाग देगा। 6 प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सरल है, आत्मा परमात्मा है इसका जवाब है। तो पुरुष प्रकृति पहला प्रश्न होता है, पर क्षेत्र क्षेत्र दूसरा चार चार ये होता है। पर भगवान जो है पुरुष प्रकृति का जवाब जो है बाद में करेंगे हम 5वें भाग में 20वें नंबर श्लोक से, और क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन करेंगे। और ज्ञान के 20 वस्तु जो है वो भाग 3 में है। और ज्ञान के लक्ष्य क्या है, जो जो सात छठा प्रश्न है उसका वर्णन, तो पहला 2 प्रश्न का उत्तर भाग 6 में 5 में। और किस प्रकार से अनदेखा को देखे, ज्ञान चक्षु से देखे, वो भाग 6 में। अद्भुत विलक्षण में यह अध्याय है, विलंब ना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, इसका भी आनंद लेते हैं। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान, इसमें प्रकृति यानी कि शरीर, क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञानम यानी कि शरीर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। पुरुष ये परमात्मा है, आत्मा परमात्मा, क्षेत्र के भी पर आत्मा परमात्मा। ये तो 3 प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा। आइए देखते हैं और आनंद लेते हैं। अब विलंब ना करते हुए गोता लगाते हैं। अर्जुन वाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं चक्षुषा। प्रकृति का अर्थ होता है यह शरीर, भौतिक जगत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या 3 मोड, 3 गुण, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। क्षेत्र का तो होता है स्थान, खेत, खेत में हम बीज डालते हैं, कभी खट्टा कभी मीठा फल आता है। तो सुख और दुख जो क्रिया करते हैं इस शरीर से,
शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, शरीर के द्वारा क्रिया किया जाता है, इसको बीज कहते हैं, उसका फल को सुख या दुख हो सकता है। तो उसका जानकारी किसको है, तो कहते हैं ये आत्मा परमात्मा का, उसको क्षेत्रज्ञ कहता है। देखेंगे पुरुषम भी आत्मा परमात्मा, क्षेत्रज्ञ भी आत्मा परमात्मा। एतद् वेदितम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ये प्रश्न मेरा है, इसका कृपा करके उत्तर दीजिए। हे केशव, जिस प्रकार से आपके सुंदर केश से आप सुशोभित होते हो, इस उत्तर को देख के मेरे जीवन को भी सुशोभित कीजिए। 6 प्रश्न का में से बड़ा सुंदर है, भगवान तुरंत इसका उत्तर भी देते हैं। अनदेखा को देखना, जो नहीं दिख रहा है उसे देखना, इस अध्याय का नाम है, या इस खेल का नाम है। श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक अर्थ कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए, तो ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र होकर सुनना चाहिए। हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधायते, ये तद्यो वेति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। देखिए, ध्यान देंगे तो पता लगेगा। पुरुष प्रकृति पहले पूछे, पर प्रश्न नंबर 3 और 4 का जवाब तुरंत देते हैं। तो ये शरीर जो है एक खेत है। इस शरीर में जो खेत में हम बीज डालते हैं, इससे खट्टा और मीठा फल आता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर में जो कार्य करते हैं, जो क्रिया किया जाता है, वो बीज है, और उसके द्वारा सुख और दुख मिलता है, वो फल है। और खेत के बारे में जानकारी कौन है? खेत के मालिक और किसान। इसी प्रकार से ये शरीर का जानकारी आत्मा को भी है और परमात्मा को। ये आत्मा और परमात्मा कहाँ निवास करता है? हृदय के स्थान में निवास करता है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये शरीर जो है वो एक क्षेत्र है, और इस शरीर के बारे में जानकारी जो रखता है वो आत्मा है। पर आत्मा के साथ परमात्मा भी सब शरीर का ध्यान रखते हैं, पर दोनों में अंतर यह है, आत्मा शरीर का में क्या सुख दुख है उसकी, पर दूसरे के शरीर में वो नहीं जान पाता है। पर परमात्मा एक शरीर अनेक शरीर, सब शरीर में सब दुख दुख है, सब जानकारी रखते हैं। और शरीर के अंदर जो ज्ञान है वो आत्मा के पास अधूरा ज्ञान है। खाना खाना जानता है, पीना जानता है, पर कैसे खाना और पीना पचता है नहीं जानता है। ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। तो दोनों के पास ज्ञान है, पर ज्ञान ज्ञान में थोड़ा अंतर। एक के पास पूर्ण ज्ञान है, तो एक के पास कम ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यच्चाम यादृच्छाम यद्विकारीयता च यत साचायो यत्प्रभावाच तत्समासेना मे शृणु। अब कृपा करके सुनो, मैं बताऊंगा क्षेत्र के बारे में। ये क्षेत्र किसके द्वारा बनाया गया है? शरीर किसके द्वारा बनाया? ये कारागार किसके द्वारा बनाया गया? जिसमें कैदी को रखा गया है, किससे बनाया गया? और किन चीजों से प्रभावित होता है? ये विशेष ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से आता है। चौथे अध्याय में राज ऋषि परंपरा का वर्णन आता है, जो लुप्त होता है, पर गुरु शिष्य परंपरा 4 संप्रदाय के बाद में आता है। तो भी कहता हूँ,
जब तक भौतिक जगत में एक भी बद्ध जीव रहेगा तब तक ये गुरु शिष्य परंपरा चलता रहेगा। पराशर ऋषि को ये ज्ञान दिया गया है, वो व्यास मुनि को देते हैं, वो मध्वाचार्य को देते हैं इत्यादि। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो वीर विविध पृथक ब्रह्मसूत्रापदेश्चैव हेतुम आदि वीर विनिश्चिते। ये ज्ञान वेदांत सूत्र के माध्यम से कारण के द्वारा और परिणाम के ज्ञान के माध्यम से दिया जा रहा है पराशर ऋषि जैसे महान महान संत महात्मा को। और ये गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। महाभूतानि अहंकारो, ये कारागार किसका बना हुआ है, जेल किसका बना हुआ है? 26 तत्वों से बना हुआ है। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशकम च पंचम पंचेन्द्रिय गोचर इच्छा दोष सुखम दुखम संगता चेतनम द्वितीय एतत् क्षेत्रम संसेनाम साविकारम उदाहृतम। जेल जो है 26 तत्वों से बने। क्या क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भूत बोलते हैं, भूत का अर्थ होता है वो भूत भी भूत है, पर ये भूत यानी कि तत्व। अहंकार, बुद्धि और प्रदान, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 5 15 16 17 18 मन 19 24, 5 ज्ञान के वस्तु 24, और इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा ये 24 दिन से ये बना हुआ है। और इसमें होता क्या है, हम कुछ इच्छा करते हैं, उस इच्छा को पूरा करने के कार्य करते हैं तो कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, कभी लगाव होता है तो कभी मृत्यु होता है, जान आता है। तो इस प्रकार से यह कारागार 26 तत्वों से बना गया है। और कैदी इसमें अच्छा कार्य करता है, जेलर शाबाशी देता है, और वो अपना शिक्षा नहीं लेता है तो खूब पिटाई होता है। पर कारागार से निकले कैसे? अब ज्ञान के 20 बातें बताते हैं। ये ज्ञान के 20 बातें अगर कैदी अपने जीवन में उतारेगा, बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, तो कारागार जेल से उन्हें बाहर करेगा। हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी खोलेगा। तो 20 बातें बताते हैं। ये अगर उनके जीवन में देखा जाए तो उन्हें रिहा किया जाएगा। अमानवितम अदम्भितम अहिंसा शांति राज्यम आचार्योपसामनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। 2 3 7 और 9, यहाँ पे 9 बातें बताएं। फिर आगे इसको विस्तार में थोड़ी देर में लिखें। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। 9 के बाद जो है 8, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च 9 10 11 जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष 12 6। फिर आगे आसक्ति अनाविस्वांग पुत्र धारा ग्रह आदिषु नित्यम समाचित त्वाम इष्टान्
इष्टो पाप तिषु। और यहाँ पर जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17 बातें। मयि चानन्य योगिना भक्ति अव्यभिचारिणा विभक्त देशन सेवित आरती ज्ञान संसिदा। 12, 17, 18, 19। फिर आध्यात्म ज्ञान, नित्यत्व, तत्व ज्ञान, तदर्शनम, एता ज्ञानम थी प्रोक्तम, अज्ञानम यद अतो अन्यथा। तीन चीजों को मैं 20 चीजों को ज्ञान कहता हूँ, बाकी सबको अज्ञान कहता हूँ। तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ये 13वां अध्याय जो है बहुत सरल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। खाली नए नए शब्द इस्तेमाल किए हैं। अमानवितम, जो विनम्र होगा वही ये कारागार से बाहर निकलेगा। अमानवितम, अदम्भितम। विनम्रता का तो ये जानना कि भगवान विभु है और हम भगवान बहुत छोटे हैं। अदम्भितम यानी कि घमंड नहीं होना, कि आखिर किस बात का घमंड, ना मेरे पास कुछ है ना मेरा कुछ है, तो जो कुछ भी है वो भगवान का है, तो घमंड किस बात का। और अहिंसा, अहिंसा का सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं कि जो भगवान का महिमा का प्रचार करता है वो अहिंसा है। भगवान का महिमा का प्रचार ना हो तो ये हिंसा है। हम भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार करें, इससे अहिंसा होता है। सब लोग बोलेंगे हाँ भाई हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम मुसलमान नहीं, हम हिंदू नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं, हम आत्मा है। अगर इसका प्रचार नहीं होगा तो आपस में झगड़ा होगा, हिंसा होगी। और सहनशीलता, इस संसार में किसी को, हर किसी को हर चीज नहीं मिलता है, या हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता, तो हमें सहन करना होगा, ये समझकर कि भगवान जो भी कर रहा है हमारे हित के लिए कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए। धैर्य रखें, सहनशीलता रखें, सरलता। क्या होता है, हम जो सोचते हैं वही बोले, जो करते हैं वही बोले, और जो बोलते हैं वही करें, इसको कहते हैं सरलता। संसार में आज लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, इसलिए उनका जीवन जटिल होते जा रहा है। आत्मा विनिग्रह, वो पूरा जो है अपने आप को सीमित रखता है, मन को विचलित होने नहीं देता, संसार के चमक दमक से अपने आप को बचा के रखता है। वो जानता है ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान में ही मन लगाना है। उनके अंदर अहंकार नहीं होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से। और साथ ही साथ उनको ये बोध रहता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार का दुख हर जीव को संसार में भुगतना पड़ता है। संसार के में भगवान का समझ के भगवान की सेवा में युक्त वैराग्य में लग जाते हैं। वो बच्चों के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, घर पे रहते हैं, पर ये समझ के भगवान ने इन्हें भेजा है मेरे पास, इनको मुझे भगवान की सेवा में लगाना है, भक्त बनाना। भोग करने के दृष्टि से नहीं, सेवा करने के दृष्टि से इनका से संबंध रखते हैं। चाहे कुछ अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में वो भगवान का भक्ति में अग्रसर रहता है। जैसे कैशियर बैंक का, पैसे आने से नाश्ता नहीं, लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया, या पैसे जाने से रोता है, अरे मेरे साथ ही क्यों होता है।
वो जानता है ये पैसा बैंक के लिए आया, बैंक का कोई बैंक से लेके जा रहा है, तो इसलिए वो विचलित नहीं होता। इसी प्रकार से भक्त वो अनन्य भगवान के भजन में लग जाता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आचार्य आसन। हमारे लिए आचार्य प्रभुपाद जी, उनके नजदीक कैसे जाए? उनके नजदीक उनके ग्रंथ वितरण करने से, ग्रंथ अध्ययन करने से होता है। मैं उस सेवा में लग जाना चाहिए। संसार के लोगों से वो दूर रहता है, भक्ति के भाव कार्य में लगा रहता है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में वो आगे बढ़ा रहता है, सत्य को और अच्छी तरह से जानने लगता है। इन 20 बातों को भगवान भगवत गीता के द्वारा में ज्ञान कहते हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है और सब अज्ञान है। ज्ञान के द्वारा किसको जानना चाहिए? तो बताया जाता है परमात्मा को जानना चाहिए। परमात्मा के बारे में इतना सुंदर ज्ञान भगवत गीता में दिया हुआ है। किसको देखना है? जो इन आंखों से नहीं दिखता है उसे देखने के लिए कह रहा। तो प्रश्न उठता है कि इन आंखों से क्यों हमें दिखता नहीं है? क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं। किसको नहीं देखना चाहते हैं? भगवान को नहीं देखना चाहते। भगवान से हमारा झगड़ा है। क्या है? 21 का आंकड़ा है ना। तो भगवान बोलते ठीक है, मत देखो, इसलिए देखने का शक्ति नहीं मिलती। अच्छा, हम आत्मा है तो भी क्यों हमें देखने? क्योंकि अगर हमें पता लगेगा कि हम आत्मा है तो ये पता लगेगा कि हम भगवान के अंश है, तो वो भी समझ देखने का। पर बुद्धि देते हैं जिनको सुधरना है, उनको भगवान ज्ञान के आंखें देखते हैं, जिससे हमें पता लगे कि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। ज्ञानम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञा अमृत अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म ना सत्तां नाश उच्यते। पर ब्रह्म के बारे में जानना, ये लक्ष्य है। उन 20 बातों से किसको जानना है? आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। वो आत्मा क्या है? उसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। और वो आत्मा कैसा है? और परमात्मा के आदि नहीं। भौतिक जगत का सृष्टि और प्रलय हो सकता है, उसके परे आत्मा और परमात्मा। सर्वत्र पानी पदम तत् सर्वत्र अक्षिशिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वान आवृत्य तिष्ठति। हर जगह पे कण कण में शिरोदक्ष विष्णु। तो शिरोदक्ष विष्णु के चतुर्भुज 4 भुज है, शंख तथा पद्म चक्र, 2 पांव हैं, मुकुट है। तो हर जगह पे भगवान के हाथ है, भगवान के पांव है, भगवान के आंख है, भगवान के सिर है, भगवान का मुख है। हर जगह पर, ऐसा कोई जगह नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने मौला से पूछा, क्या अल्लाह मल में भी है? तो उनका वैसा कहा, काफिर काफिर काफिर, बोला ही रही। मैंने खाली प्रश्न पूछा, फिर वो आना ही छोड़ दिया। कहाँ जाना छोड़ दिया? मस्जिद। और वो पढ़ाई में लग गया, बहुत बड़ा हो गया, पीएचडी कर रहा था लंदन में। तो एक दिन धर्म से तो अलग हो गया, शराब वराब पिया, नशे में टुन हो गया। तो दोस्त के घर में था, दोस्त ने उनको अपने दूसरा विजिटर्स रूम में रख दिया। तो सुबह देरी से उठा, तो आंख खुला तो देखा, एक मैगजीन देखा, उसमें लिखा भगवान सब जगह पे है, मल में भी है। पुरानी बीती बातें याद आ गया। वो मैगजीन को पूरा पढ़ लिया। वो मैगजीन था बैक टू गॉड इस्कॉन के द्वारा।
प्रस्थापित। एड्रेस देखा भक्तों के पास गया, इतना जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। भक्तों ने बोला हाँ, मल के अंदर भी भगवान रहते हैं, पर वो मल की गंदगी से प्रभावित रहते हैं। जैसे जैसे एक कवच के अंदर सुरक्षित होता है, सबमरीन के अंदर लोग रहते हैं, वो पानी से आवृत नहीं होते हैं, इसी प्रकार से बहुत खुश हो गए और वो भक्त बन गया। इनका नाम है ऐरावत प्रभु। सर्वानिंद्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुण गुण। इस प्रकार से परमात्मा जो है सारी इंद्रियों का स्रोत है, आंख कान नाक, और उनके कोई इंद्रिय नहीं है। इसका अर्थ होता है कि उनके कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है, उनके केवल आध्यात्मिक इंद्रिय हैं। उनका केवल उनका आध्यात्मिक इंद्रिय, और वे जैसे जेल के अंदर कैदी रहता है, जेलर भी रहता है, पर हथकड़ी पांव की कड़ी जो है कैदी को लगाया जाता है, जेलर को नहीं। तो इसी प्रकार से इस संसार में जितने भी बद्ध जीव हैं उनको रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से बांधा जाता है। जो जेलर होता है या जेलर का बॉस होता है परमात्मा, उनको नहीं बांधेंगे, क्योंकि जेल सुधारने के लिए, इसको कैदियों को सुधारने के लिए जो सरकार के नियम को बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मात्मत् तद् अविज्ञायम् दूरस्थानं चान्तिके च तत्। ये परम सत्य अंदर भी है, बाहर है, परमात्मा के रूप में अंदर है, बाहर कण कण में है। जो चल रहा है उसके अंदर भी है, जो नहीं चल रहा है उसके अंदर भी है। वो इतना सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। गोलोक वृंदावन में भी भगवान है, हमारे हृदय के नजदीक भी है। ये सामान्य विपरीत तस्मिन स्वभाव, नजदीक भी है दूर भी है, चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है, अंदर भी है बाहर भी है। ये जो है विपरीत गुण का सामंजस्य केवल भगवान में पाया, ये भगवान का एक गुण है। हम अंदर है तो बाहर नहीं, बाहर है तो अंदर नहीं, हम चल रहे तो बैठे नहीं, बैठे हैं तो चलने नहीं, और भगवान ये सब एक साथ कर सकते हैं। सामान्य विपरीत तस्मिन स्वभाव, ये भगवान की खूबी है। विभक्तम च भूतेषु विभक्तम च इव च सुखम भूत भ्राति च तज्ज्ञानम राशिष्णु प्रभा विष्णु च। ये परमात्मा जो है सबके हृदय में पाया जाता है, कंठन में पाया जाता है। ऐसा लगता है कि परमात्मा जो है बिखर गया है, पर नहीं, परमात्मा हृदय से सागर में रहते हैं, और जितने भी जीव होते हैं, जितने भी कण कण होते हैं, उसके अंदर वो अपने विस्तार को डालते हैं। इसका सुंदर उदाहरण विश्व पितामह ऐसा कहते हैं, सूर्य ऊपर है और 10,000 छोटे छोटे पानी के मटके हैं, तो मटकों के अंदर देखेंगे तो 10,000 सूर्य दिखाई पड़ता है, पर क्या 10,000 सूर्य है? नहीं, एक ही है, पर उसका विस्तार जो है प्रतिबिंब के रूप में 10,000 दिखाई पड़ रहा है। ज्योतिषाम अभी तज्जोष्टि तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। वो
श्री दक्ष विष्णु की शरीर से खूब तेज आता है, सुंदर उनकी मुस्कान है, उनके दो सुंदर आंखें हैं, वनमाला धारण करते हैं, शंखदा पद्म धारण करते, पीताम्बर वस्त्र, कुंडल धारण करते हैं, सुंदर मुस्कान। तो इस प्रकार से ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और ज्ञान के बारे में वर्णन आया है, ज्ञान के विषय के बारे में, बस क्या ज्ञान क्या है, 20 प्रकार की बातें, और उससे किसको प्राप्त करना है, परमात्मा को और आत्मा को जानना है। ये भगवान कहाँ निवास करते हैं, तो कहते हैं हृदय के स्थान में निवास करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समस्त मद्भक्त एतद्विज्ञाय मत्भावा पापयते। इस प्रकार से अब तक जो है क्षेत्र का वर्णन आया, यानी कि शरीर, और क्षेत्र के यानी कि आत्मा परमात्मा का वर्णन आया, ज्ञान 20 बातें, और ज्ञेयम 4 प्रश्न का उत्तर हुआ है। और इन बातों को आसानी से हर कोई नहीं समझ पाता है, केवल भक्त समझ पाता है। तो प्रकृति पुरुष के बारे में जो पहला 2 प्रश्न है, उसका उत्तर अब भगवान आरंभ करेंगे देना। प्रकृति का अर्थ क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण 3 भाई हैं त्रेता युग के। कौन है? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण हमेशा पढ़ाई करता रहता है, रावण हमेशा स्त्री या पैसे के पीछे भागता रहता है ना, और कुंभकर्ण या तो सोता रहता है, जग गया तो गाली गलौज करता है। तो इसी प्रकार से ये प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है ये 3 गुण और संसार। पुरुष जो इस 3 गुणों संसार में रहते हैं और उसको भोगने का प्रयास करते हैं, उनके पुरुष। प्रकृति पुरुष चैव विधि अनादि उभो अपि विकारम च गुणान चैवम विधि प्रकृतिम संभवान। अब कोई पूछेगा ये प्रकृति कब से शुरू हुआ, तो ये भी अनादि है। जीव कब से है, वो भी अनादि है। यानी कि हमारे समय के दोनों परे हैं, कब शुरू हुआ। पर इतना है, जैसे एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तो सब लोग हाथ दे रहा था, अरे पकड़ो पकड़ो, डूब रहा था। बोला मैं तब पकड़ूंगा जब पहला पता है कि किसने मुझे धक्का मारा। ये धक्का मारा, कब मारा तो बात की बात है, पहला रस्सी पकड़ो, बाहर आओ और निकल जाओ। इसी प्रकार से भगवान बता रहे कब से हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इसका कोई पता नहीं है। पर बात यह है हम फंस गए, अब इससे बचना है, इस पर ध्यान देना। विधि प्राकृत संभवान कार्य कारणम कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो ये आत्मा जो है शरीर के अंदर रहता है और कर्म करता है। जैसे कैदी जेल के अंदर कुछ कार्य करता है, कुछ जैसे जेलर ने कहा करता है तो उनको शाबाशी मिलता है, पर उनके अंदर खुजली रहता है, वहां पे भी दादागिरी करता है, फिर उनका पिटाई होता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव इस संसार में अलग अलग प्रकार का कार्य करता है। पुरुष प्रकृति तो ही भूंते प्रकृति जन गुना कारणम गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मशु। ये श्लोक जो है प्रभुपाद जी को बहुत 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 पसंद है। जेल के अंदर कैदी चुपचाप नहीं बैठा रहता, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। अच्छा करता है तो उनको पुरस्कार मिलता है, कुछ शाबाशी मिलता है, जो कुछ गलत करता है तो खूब पिटाई होता है। और इस प्रकार से वो कैदी को अलग अलग जेल में से जाना होता है, बाहर निकलने से पहले अलग अलग जेल में से वो गुजरना पड़ता है। बहुत
जैसे एक कैदी को जेल में रखा जाता है तो एक जेल से दूसरे जेल से तीसरे जेल से चौथे जेल से जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जीवात्मा को अलग अलग प्रकार का शरीर दिया जाता है। 84 लाख प्रकार का शरीर दिया जाता है। क्रमशः बढ़ता रहता है। जल जनाव लक्षण स्थावर लक्षण रुद्र की संख्या है। पक्षिणम 10 लक्षण पशु चतुर्लक्षण त्रिंसम लक्षण और मनुष्य चतुर्लक्षण। इस प्रकार 84। ये जीव आत्मा भटक रहा है, पर परमात्मा क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं उपदृष्ट हनुमंत भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चापी उक्तो देहि अस्मिन् पुरुष पर। परमात्मा उपदृष्ट ऊपर से देखता रहता है और वो कहता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जो भी चाहिए परमात्मा नहीं देते हैं। हनुमंता देखते हैं इनके अंदर वो पुण्य है कि नहीं, तब इसको देते हैं। वो बोलता है मुझे जो है कार चाहिए, ठीक है परमात्मा बोलता है ठीक है कार चाहिए तो लो, पर क्या आपके पास कार खरीदने का पैसा है या कर्म है या पुण्य है? और है तो देते हैं, नहीं तो बढ़ता। उनको जो भी आवश्यकता है वही देते हैं भोक्ता। पर वास्तविक भोक्ता जो है परमात्मा है। परमात्मा जो है महा ईश्वर है, यानी कि उनके नियंत्रण में वो आत्मा रहता है। एक पत्ता भी उनके इच्छा से हिलता नहीं है। परमात्मा का आज्ञा जब तक नहीं होता हाथ हिला नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और उनको परमात्मा कहा जाता है क्योंकि वो केवल नाम के लिए परमात्मा नहीं, पर उनका काम भी परम है, बड़ा है। परमात्मा की चापी तो देही आत्म पुरुष परा। और इस प्रकार से वो आत्मा के साथ परमात्मा हृदय में निवास शरीर में निवास करते हैं। या एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणा सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासाभय विजायते। ये जो है किस प्रकार से आत्मा पुरुष पर सोई भूलते कारण, और किस प्रकार से परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। ये ऐसा है कि शरीर रूपी वृक्ष में दो पंछी, एक छोटा पंछी और बड़ा पंछी। छोटा पंछी कभी खट्टा फूल कभी मीठा फूल खाता है, और बड़ा पंछी देखता रहे कब ये मेरे और देखेगा और मैं इसको इस शरीर रूपी जंजाल से निकालूं। ये सिद्धांत को जो समझ लेता है वो जीवात्मा जरूर जो है समझ लेता है कि हम शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा है, हमारे साथ परमात्मा है। वो व्यक्ति जो है जेल में रहते हुए भी वो जेल से बाहर जाने लायक हो जाता है। दूसरे शब्दों में हमको जब भी किसी को देखते हैं तो केवल मच्छर को देखते हैं तो केवल मच्छर को नहीं, चींटी को देखते हैं तो चींटी में कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस में मच्छर को देखते हैं तो जितना चाहिए हेलीकॉप्टर है, छोटा सा हेलीकॉप्टर है, पर हेलीकॉप्टर में आत्मा और परमात्मा है। हाँ, पायलट को पायलट बैठे। चींटी है तो बना रहे चींटी नहीं है, छोटा सा ऑटो है, काला ऑटो है, इसमें ड्राइवर और पैसेंजर बैठे हैं। तो इस प्रकार से आत्मा परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। ज्ञानेन आत्मानि पश्यन्ति कश्चित् आत्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इस प्रकार से हमको केवल शरीर को नहीं देखना। भगवान भगवद गीता के 13 अध्याय में शिक्षा दे रहे हैं कि अनदेखा को देखो, शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो। इस प्रकार से हमें शिक्षा दिया जा रहा है। अन्ये तो एवं अजानन्ता श्रुतव्यान्य उपासते ते आपि ते आपि तरंती एवं मृत्यु श्रुति परायणा। इस प्रकार से श्रुति परायण, कृष्ण परायण, दामोदर परायण हो जाना चाहिए। और ऐसे ज्ञान से हम बहुत भक्ति के द्वारा इस प्रकार के ज्ञान में हम परिपक्व हो जाएंगे। तो हम जो है ऐसे हो जाएंगे मानो कि जैसे जेल में कैदी जो है अच्छा सेवा करने लग जाता है, जेलर को पता लग जाता है कि ये सुधर गया है, तो जेलर जो है उसको रिहा करने लग जाता है। तो इस प्रकार से सुंदर ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं।
यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि परतरिषभ। इस प्रकार से इस संसार में जो भी देखते हैं चर अचर, तो समझ लेना चाहिए ये आत्मा परमात्मा और जड़ तत्व का सम्मेलन है। और केवल पृथ्वी जल अग्नि को देखकर यही सब कुछ है नहीं समझना चाहिए। समान सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाश्यत्स अविनाश्यन्तं सपश्यति। तो इस प्रकार से जो शरीर को देख के केवल शरीर ही सब कुछ है मान लेता है, तो वो देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा। पर जो व्यक्ति शरीर को देखते हुए शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखकर वो वास्तव में सब कुछ देख रहा है। समान, यानी कि इस अध्याय का मूल अ, शिक्षा यह है, या इस खेल का नाम यह है, जो नहीं दिख रहा है उस चीज को देखें। शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। अगर हम शरीर को देखेंगे, शरीर शरीर कहते हुए हम आपस में लड़ाई करेंगे। पर शरीर को देख के शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को फिर समझेंगे हम सब अलग नहीं, हम सब भाई भाई हैं और आपस में प्रेम बढ़ेगा। समाम पश्याम ही सर्वत्र समाव्यवस्थितान ईश्वरम नाहि हिनस्ति आत्मा नाम आत्मा नाम ततो याति परम गतिम। और इस प्रकार से वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहता है, पर वो भगवान का सेवा करता है, भगवान का महिमा को जानता है, और वो भोग के कार्य में लगता नहीं और अपने आप को अ, अ, भोग में नहीं लगाता और अपने आप को भगवान की सेवा में लगे थे, मुक्ति के मार्ग में लग जाता है। प्राकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश स पश्यति तत आत्मा कर्तारं स पश्यति। तो इस प्रकार से वो देखता है कि शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा है और शरीर काम करता है, और सच में परमात्मा जो है हर चीज को ध्यान से देख रहा है। आत्मा को प्रोत्साहित करने के लिए वो रुका रहता है, कब ये मेरा और दिखेगा और कब उनको मैं भगवत धाम लेकर जाऊंगा। यदा भूता पृथक भवान एकस्तम अनुपश्यति तथा एव विस्तारम ब्रह्म ब्रह्म संपदा तदा। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो है केवल शरीर को नहीं देखता है, वो शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखता है और परमात्मा का गुणगान गाता है। अनादित्वम निर्गुणा तत्वम, ये जो है कभी संभव होता है जब भक्ति करते हैं। तो हम भक्ति करते करते हमने देखा गिरगारी जो जानवरों को मार मार के तरफा तरफा के मारा था, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे जप करने लगा तो मच्छर को दंडवत प्रणाम करने में देरी लगा। तो पर्वत मुनि ने पूछा ये बात क्या है, बोला कि मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो चींटी मर जाएंगे। तब पर्वत मुनि बताए एक समय था, 1 साल पहले वो जानवरों को जो है तड़पा तड़पा के मान रहा है, आज जो है एक चींटी को मारने से भी डर रहा है। ये वास्तव में संतों की कृपा से होता है। वो आत्मा परमात्मा का दर्शन करने लगा कि मच्छर को जितना जीने का अधिकार है उतना ही अधिकार है जितना मुझे शरीर में जीने का अधिकार है। अनादित्वम निर्गुणा परम आत्मयाम अव्ययम शरीरस्थो अभी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से वो कार्य तो करता है पर वो बंधन में फंसता नहीं है। यथा सर्वगतम सूक्ष्मायाम आकाशम न पालीयते सर्वत्र सर्वाविष्टो देहे तथात्मा नोपालीयते। इस प्रकार से इस प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा रहता है, पर वो आत्मा परमात्मा शरीर में कभी घुलता मिलता नहीं है। जिस प्रकार से आकाश में वायु रहता है पर आकाश में वायु घुल मिल नहीं जाता है, जिस प्रकार से पानी के अंदर तेल रहता है, पानी और तेल मिक्स नहीं होता है, इसी प्रकार से
यथा प्रकाश्यायाति एकः कृष्णलोकम् इमं ब्रवी क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाश्याति भारत। तो इस प्रकार से जो है, जो व्यक्ति दिव्य भक्ति में लग जाता है, भक्ति के महामंत्र गुरु का अष्टक प्राप्त करता है, वो शरीर को देखता है और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखता है, और वो जानता है जितना अधिकार मुझे इस शरीर में रहने का, उतना ही मच्छर को मच्छर वाले शरीर में रहने का अधिकार है। यथा प्रकाशयति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अनंतरम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार से जो लोग इन आंखों से संसार को नहीं देखते हैं और ज्ञान के आंखों से संसार को देखते हैं, वो वास्तव में इस संसार से, भौतिक जगत से मुक्त होने के लायक हो जाता है और अपने जीवन को सार्थक होता है। यानी कि अनदेखा को देखना, यही इस अध्याय का या इस खेल का नाम है। तो हमें अभी से अपने आप को क्या करना है, शरीर के अंदर शरीर को नहीं देखना, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना। और अगले अध्याय में भगवान कहते देखो देखो देखो, पर प्यार से देखो, शरीर के बाहर देखो कैसे रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का खेल चल रहा है कठपुतली की तरह। हम बोलेंगे यार कहाँ है रजोगुण, मेरा हाथ तो खुला हुआ है, पर कैसे वो हमें बांध के रखा है, वो हम कल के अध्याय में देखेंगे। अनदेखा को देखना ये खेल का नाम है। तो हमें जो है देखना है कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा हूँ, मेरे साथ परमात्मा है। तो वो भी आत्मा है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा, हम सब आत्मा है। और आपस में भाईचारा बना के रखें और ये ज्ञान औरों को दे, ताकि उनको भी लगेगा कि हम मुसलमान नहीं, हम हिंदू नहीं, हम सब जो है आत्मा है। और आपस में बैर नहीं रहेगा, नफरत नहीं रहेगा। ये ज्ञान के अभाव में कोई कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं जो है पाकिस्तानी हूँ, और मारो काटो पीटो इसमें लग जाता है। तो ये ज्ञान का विस्तार करें, अपने जीवन में उतारें, तब जाके देखेंगे कि पूरे जगत में शांति होगा और सब प्रेम से रहेंगे। अगर ये नहीं, ये ज्ञान हमारे पास तक ही सीमित रहेंगे, और को नहीं सुनाएंगे, तो केरला फाइल खुलेगा, करेला स्टोरी होगा, और कश्मीर फाइल होगा, बांग्लादेश पाकिस्तान होगा, यूक्रेन रशिया लड़ाई होगा, और अशांति ही अशांति होगा। शांति लाना है तो ज्ञान देना होगा। तो हमें अपने जीवन में ये ज्ञान को उतारना है और उनको सुनाना है, और इस प्रकार से सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना। हरे कृष्णा।